हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी जन्नत क्रिएशन। सो हमारे इस चैनल में साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स का रेगुलर वीडियोस अपलोड किया जाता है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्पना चावला के बारे में। सो कल्पना चावला, तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होता है एक न्यूज़ नोट के ऊपर से। तो सबसे पहले कल्पना चावला जी क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक न्यूज़ नोट से शुरू हो रहा है। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। तो कल्पना चावला जी ये कहते हैं कि वो सपने में भी कभी नहीं सोचे थे कि वो आसमान को भी छुएंगे। It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। तो उनके लिए ये बहुत था कि उनका पेरेंट्स क्या था जो इंजीनियरिंग कॉलेज तक उन्हें भेजे पढ़ाए, वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि ऐसे भी कुछ तब के पुराने टाइम में ऐसे भी ख्यालात होते थे इतना ज़्यादा एजुकेशन करके लड़की क्या करेगी, तो इस तरह का भी कुछ धारणाएं था। तो उस वजह से वो जब अपना स्कूलिंग कंप्लीट किए, कॉलेज कंप्लीट किए, तो उनके लिए, उनके पेरेंट्स के लिए उतना पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा था। तो वो जो स्कूलिंग किए थे वो कहाँ से किए थे, तो उनका वो स्कूलिंग वो किए थे टैगोर स्कूल से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किए थे। आफ्टर दैट वो क्या किए ना, बीएससी किए, बैचलर इन साइंस। ओके, सो आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजन, तो वो अपना बीएससी जो था वो किस में किए ना, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किए। बीएससी क्या है, कॉलेज स्टडीज़ होता है। ओके, आफ्टर स्कूल तुम्हें कॉलेजेस में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हम लोगों का बैचलर ऑफ साइंस एजुकेशन रहता है, तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो कल्पना जी चूज़ किए थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगेंस्ट great opposition from her father, she went for a master degree to US of America। तो उनका पापा के साथ बहुत मनाने के बाद वो कहाँ गए थे ना, मास्टर्स डिग्री के लिए ना, बैचलर्स डिग्री के बाद, ये बैचलर ऑफ साइंस के बाद रहता है मास्टर्स डिग्री, आगे का पढ़ाई। तो मास्टर्स डिग्री के लिए वो कहाँ गए थे, यूएसए गए थे। एंड आफ्टर दैट शी ऑल्सो अंडर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एंड उसके बाद अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद यूएसए से वो अपना पीएचडी भी ख़त्म किए, किसमें ना, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना पीएचडी भी ख़त्म किए। तो मास्टर्स डिग्री के बाद रहता है पीएचडी। ओके, सो वो अपना एजुकेशन पूरा कंप्लीट किए। सो आफ्टर दैट कल्पना, तो अभी हम फिर से देखते हैं, अभी स्टार्टिंग से देखते हैं। तो वो हम लोग का था एक नोट से शुरू हुआ था। ओके, तो ये हम लोगों का हम देखेंगे अभी। कल्पना जी was the first Indian American woman astronaut to blast off from launchpad at Cape Canaveral, फ्लोरिडा। तो जो कल्पना जी थे वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन थे जो कि केप कैनावरल फ्लोरिडा से वो अपना स्पेस मिशन को सक्सेसफुली आगे बढ़ाए थे। सो उनका फैमिली फ्रॉम इंडिया, हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with the staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off। तो उनका जो फैमिली था, उनका फैमिली ना कैनेडी स्पेस सेंटर, वो एक स्पेस सेंटर था जहाँ से देखो, जहाँ पर रॉकेट लॉन्च होता है वहाँ से बहुत दूर में हम लोग का स्पेस स्टेशन रहता है। तो स्पेस स्टेशन से यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि आसपास बहुत हीट धुआं जनरेट होता है, तो स्पेस स्टेशन जो रहता है ये वाला बहुत दूर में रहता है लॉन्च पैड से। ओके, तो उनका फैमिली जो था, her family from India cheered along with the staffs at the Kennedy Space Center, okay, as they watched the Columbia lift off। तो देख रहे थे कि वो कोलंबिया क्या है, वो जो स्पेस शटल है बच्चों उसका नाम था। यहाँ पर जो स्पेस शटल है, ये स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया। सो ये लिफ्ट जो ये उड़ रहा था वो उनके पेरेंट्स भी देख रहे थे, एंड जो कैनेडी स्पेस सेंटर में जो लोग थे उन लोग भी देख रहे थे। सो कल्पना जी जो ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे, करनाल, ये कहाँ है, हरियाणा में है। बट शी वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, बाद में उन्हें यूएस का सिटीजनशिप भी मिला। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप हमें मिलता है, उसी तरह उन्हें यूएस
सिटीजनशिप भी मिला। कैसे ना, वो जब फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से जब वो शादी कर लिए तब उन्हें यूएस सिटीजनशिप भी मिल गया। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट होने के बावजूद भी उनके पास लाइसेंस था, और किस किस चीज़ को उड़ा सकते थे ना, सिंगल इंजन एंड मल्टी इंजन एयरप्लेन्स को वो उड़ा पाते थे। वो तो एक एस्ट्रोनॉट थे, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत सारा लाइसेंस था जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट एयरप्लेन्स को उड़ा पाते थे। उसके लिए देखो, जैसे हम लोग का गाड़ी चलाते हैं मोटरसाइकिल्स, तो मोटरसाइकिल्स के लिए क्या चाहिए, हमें लाइसेंस चाहिए होता है। तो उसी तरह उनके पास बहुत सारा एरोप्लेन्स उड़ाने का लाइसेंस था। सिंगल एंड मल्टी इंजन एरोप्लेन्स उड़ाने का उनके पास क्या था ना, लाइसेंस था। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स उड़ाने का भी उनके पास लाइसेंस था। एंड वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। ओके, उनके पास सर्टिफिकेट था वो फ्लाइट उड़ाने का। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। तो वो तो पायलट बन चुके थे, तो उसके बाद वो क्या सोचे, इतना सारा जो एरोप्लेन्स वो चलाना सीख गए, तो वो क्या सोचे कि मुझे नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम में मुझे जाना है। तो उसके लिए वो अप्लाई भी किए। तो पहले जब वो नासा में गए, उन्हें हायर किया गया एज ए रिसर्च साइंटिस्ट। ओके, वहाँ पर वो रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में पहले उन्हें हायर किया गया। एंड फिर इन 1994 उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया कि उन्हें क्या करना है, यू हैव बीन सिलेक्टेड बाय नासा टू ट्रेन एज ए एस्ट्रोनॉट। तो एंड उन्हें क्या बताया गया कि वो सिलेक्टेड थे किस चीज़ के लिए ना, एस्ट्रोनॉट के लिए, उन्हें स्पेस में जाने के लिए उन्हें सिलेक्टेड किया गया। एंड उस चीज़ से कल्पना जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया व्हेन वाज लाइक बीइंग ए वुमेन इन हर फील्ड। तो कल्पना जी क्या बोले, आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman। तो कल्पना जी क्या बोलते हैं कि जब भी मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, मैं अपना गोल्स के पीछे मैं जब भाग रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं एक औरत हूँ या मैं एक लेडी हूँ जो कि स्मॉल सिटी से बिलोंग करती हूँ, या डिफरेंट कंट्री से, या एक छोटा सा स्मॉल सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स। तो कल्पना जी क्या बोलते हैं, मुझे मेरे सपने पहले दिखाई दे रहे थे एंड मैं उन्हें ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। बहुत सारे लोग थे जो मेरे चारों तरफ, कल्पना जी बोल रहे हैं, उनके चारों तरफ बहुत ऐसे लोग थे जो उनको एनकरेज कर रहे थे, ये बोल रहे थे तुम वो करो जो तुम्हें करने का इच्छा है एंड उसमें ही आगे बढ़ते जाओ। कल्पना's first space mission was in the space shuttle Columbia was 15 days 16 hour and 34 मिनट लॉन्ग। तो वो जो स्पेस शटल, इसका नाम क्या था, कोलंबिया। तो इसमें वो कितना दिन बिताए ना, 15 days 16 hour and 34 मिनट। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर। तो इस पीरियड के दौरान क्या हुआ, इस समय के दौरान शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। तो वो कितना चक्कर लगा दिए थे, 252 टाइम्स चक्कर लगा दिए थे। एंड टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर कर लिए थे, 10.45 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर चुके थे। द क्रू, जो क्रू मेंबर थे उनके साथ जापानीज थे, यूक्रेन एस्ट्रोनॉट्स थे। एंड उन लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उन लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए कि जिससे हम लोग का प्लांट्स फूड स्पेस में, एक प्लांट किस तरह से फूड वो हमें देता है, फूड का ग्रोथ कैसे रहता है। एंड उन लोग दूसरे दूसरे टेस्ट किए जिससे हम लोग का फास्टर कंप्यूटर चिप्स हमें मिल सके। एंड ये सब में बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी आया, हमें 56 मिलियन डॉलर्स का खर्चा भी हमें देखने को मिला। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। फिर अचानक शनिवार रात को एक न्यूज़ क्या आता है कि जो स्पेस शटल था कोलंबिया, जिसमें कल्पना चावला जी गए थे, वो वाला क्या हुआ ना, टूट गया।
एंड ये भी खबर आया कि जो 7 लोग क्रू मेंबर गए थे, 7 के 7 लोग वो मर गए। तो कर्नल में जो सब लोग थे उनका वहाँ पर सभी को बहुत ही ज़्यादा दुख लगा। सब कोई टीवी के सामने बैठे थे, सब कोई इसी होप में टीवी देख रहे थे कि शायद ये खबर आ जाए कि जो हम लोग का कल्पना चावला जी थे वो अभी भी जिंदा है। तो एक जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं ना कल्पना जी के ऊपर कि वो एक हीरोइन थी। क्यों वो एक हीरोइन थी? बिकॉज एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी चाहिए होता है, क्योंकि उनके पास बहुत तरह तरह का नॉलेज रखना पड़ता है। बायोलॉजी से एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक का वेराइटीज़ ऑफ उन्हें नॉलेज रखना पड़ता है। ओके, तो एक एस्ट्रोनॉट बनना एक ईजी बात नहीं है। So, for millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, has become an inspiration। तो बहुत सारे लोगों के लिए कल्पना चावला जी एक छोटे टाउन की जो लड़की थी वो आसमान छूली, ये क्या था? इंस्पिरेशनल मैसेज था। इन ए मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रोड हर स्पेस शटल टू स्टूडेंट्स। तो कल्पना जी एक मैसेज भेजे थे अपने स्टूडेंट्स के लिए that path from dreams to success does exist। कि तुम्हारे जो सपने से लेकर सक्सेस तक का जो ये सफ़र है ये आसान है, तुम उस जगह तक पहुंच सकते हो, बस तुम्हें रास्ता ढूंढ के निकालना है एंड तुम्हारे में उतना साहस होना है। विशिंग यू ए ग्रेट जर्नी। There will be surely be many in her footsteps who start off this journey to fulfill their dreams। तो ऐसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होके अपना अपना जर्नी भी शुरू कर दिए होंगे। जो ऐसे कल्पना चावला जी अपना सपना पूरा के, ऐसे बहुत सारे लोग उनका सपना को पूरा करने के लिए भाग रहे होंगे। तो ये था हमारा कल्पना चावला जी का स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड दूसरे भी इन चैप्टर्स का अगर वीडियोस देखना है तो नीचे प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।